किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को
घड़ी ऐसी आए हमें तो वतन की बहुत याद आए हमें तो वतन की बहुत याद आए जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगता है यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है सब कुछ अच्छा लगता है जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगता है कभी नहीं जो देखी गाती है गीत धड़कन मेरी कभी नहीं जो गाई थी आँखों में जो था सुख का सपना आँखों में जो था सुख का सपना अब वो सच्चा लगता है जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगता है संस्कार श्रेष्ठ बन गए तेरा रूहानी प्यार पाकर राहों में तेरी चल रहे हैं हाथों में हाथ देकर प्यार तुम्हारा इतना गहरा प्यार तुम्हारा इतना गहरा सागर से गहरा लगता है जब से बने हैं प्रभु
करते थे कहाँ जाए करे कब क्या बताई योग की युक्ति बताई योग की युक्ति सिखाना हो तो ऐसा हो बताई योग की युक्ति सिखाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो जगाया मोह निद्रा से जो झूठी स्वप्न जैसे थे जगाया मोह निद्रा से जो झूठी स्वप्न जैसे थे हुआ है बोध आत्मा का हुआ है बोध आत्मा का जगाना हो तो ऐसा हो हुआ है बोध आत्मा का जगाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो लगाया योग सेवा में बनाया देव सम जीवन लगाया धर्म सेवा में बनाया देव सम जीवन बुराई से बचाया है बुराई से बचाया है बचाना हो तो ऐसा हो बुराई से बचाया है बचाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए ऋषिवर ठिकाना हो तो ऐसा हो प्रभु के योग में मन प्राण को तुम एक सम कर दो प्रभु के योग में मन प्राण को तुम एक सम कर दो जो पानी से मिले पानी जो पानी से मिले पानी समाना हो तो ऐसा हो जो पानी से मिले पानी समाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए गुरुवर ठिकाना हो तो ऐसा हो दिखाया योग का जलवा दिखाया योग का जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो हमें तुम मिल गए ऋषिवर देखिए जो अभी तक किया योगिक सूक्ष्म व्यायाम जॉकिंग सूर्य नमस्कार चंद्र नमस्कार सभी प्रकार के आसन
और यौगिक डीप ब्रीदिंग जो अभी जो बैठ के किया था, इससे पहले यौगिक डीप ब्रीदिंग 10 प्रकार की, और अभी जो हम कर रहे ये है प्राणायाम। प्राणायाम में से पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मीन सती सांस प्रश्वास सती और गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम का अभ्यास इस संगम युग के अंदर, इस कलयुग के अंदर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम शुद्ध ऑक्सीजन हम शरीर के लिए नहीं मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए टॉक्सिन डिटॉक्सिन जितने हमारे शरीर के अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए, जितना भी टेंशन है टेंशन को दूर करने के लिए, और सभी जो हमारे पेट के ऑर्गन है छोटे हाथ बड़े आते हैं सबकी एक्सरसाइज जैसे कि कपालभाति है। तो इस प्रकार से ये प्राणायाम कार्य करते हैं पूरे शरीर के लिए, इसलिए हर रोज़ प्राणायाम करना है। तो भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। हाई बीपी वाली और हृदय विकार वाली कृपया सावधानी से करें, स्लो स्पीड में करें, सभी धीरे धीरे करना है, आराम से करना है। अब मैं यहाँ से फास्ट करता हूँ तब भी आपने स्लोली करना, मैं 100 बार करता हूँ तो आपने 10 या 12 बार करना है स्लो। तो बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। इस अभ्यास से दमा है, अस्थमा है दूर रहता है, सर्दी जुकाम नज़ला होता नहीं है, और कोरोना जैसे घातक विकार आपके पास कभी आएंगे नहीं, और हमारे ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाता है प्राणायाम से। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के कारण जितने हमारे फेफड़ों के विकार है दूर हो जाते हैं इस अभ्यास से। इसलिए निरंतर करना है भस्त्रिका की। लंबी सांस लेते हैं और खाली करते हैं, बस इतनी सी प्रक्रिया है। और उसके बाद जो अभ्यास आने वाला है वो है कपालभाति। तो अभी भस्त्रिका करते हैं, उसके बाद कपालभाति करते हम म्यूजिक के साथ। भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, ये नारा फिर गूंज रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, ये नारा फिर गूंज रहा। योग स्वभाव में आ जाए तब, योग स्वभाव में आ जाए तब हर मुश्किल आसान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान है, ऋषि मुनियों की संतान है।
यह इतिहास बताता, गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता हो। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। राम कृष्ण की परंपरा पर ओ, राम कृष्ण की परंपरा पर हम सबको अभिमान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। ऋषि मुनियों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। सभाओं में आ जाए सारी मुश्किलें, सारी एक कपाल भाई। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर। प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। सांस एक रोज हवाओं में बिखर जाएगी, तेरी मिट्टी मिट्टी में उतर जाएगी। किसको मालूम सफर खत्म कहाँ होता है। जाने किस मोड़ पे ये रेल ठहर जाएगी। जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर, जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर। चुन ले गुरु की बूटी, बिखरे जा
इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, चुन ले गुरु के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, रुक जाए कब कहाँ पर। Today I'm going to learn about a powerful technique of Ho'oponopono to understand how we can remove money blocks from our life. A lot of us want to manifest money, but we have a lot of blocks. I'm trying to make money, पर मुझे मौका नहीं मिल रहा. I'm not getting a job, या मेरा business ही नहीं चल रहा. I'm trying to do online courses, but कोई मेरा course आके घर ही नहीं रहा. So money is completely blocked. पैसा ही नहीं रहा life में. So what should I do? So you need to do what? Clearing. Okay, so kind of clear that block. करते रहो योग्य बनते रहो, अरे बाबू धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, योग करते रहो योग्य बनते रहो, योग करते रहो योग्य बनते रहो, धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे। आप संयम नियम का जो पालन करो, आप संयम नियम का जो पालन करो, और अहिंसा शांति बने, सच्ची शांति जगे, ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे, धीरे धीरे यह जीवन महक जाएगा, ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे, धीरे धीरे यह जीवन महक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा, योग करते रहो योग्य बनते रहो।
अंश ईश्वर का तू जीव अविनाशी है, अंश ईश्वर का तू जीव अविनाशी है। तू है चेतन अमल और सुख राशि है, तू है चेतन अमल और सुख राशि है। सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू, सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू, सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू। ज्ञान बिंदु सहज ही दमक जाएगा, सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू। ज्ञान बिंदु सहज ही दमक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। Every step helps your business move forward. The big wins and the small mistakes. Now it's time. थोड़े आसन हो और प्राणायाम हो, थोड़े आसन हो और प्राणायाम हो, थोड़ा अभ्यास हो और व्यायाम हो, थोड़ा अभ्यास हो और व्यायाम हो। तन की शक्ति बने, मन की मुक्ति बने, तन की शक्ति बने, मन की मुक्ति बने। फिर सफलता सितारा चमक जाएगा, तन की शक्ति बने, मन की मुक्ति बने। फिर सफलता सितारा चमक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। आत्मा और परमात्मा का मिलन, योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। आत्मा और परमात्मा का मिलन, योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। सर्व बंधन कटे, उलझने भी हटे, सर्व बंधन कटे, उलझने भी हटे। भाव श्रद्धा का पूरा छलक जाएगा, सर्व बंधन कटे, उलझने भी हटे। भाव श्रद्धा का पूरा छलक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो, योग करते रहो, योग्य बनते
प्राणायाम सांसों को दूसरा बाहर भजन सुना दो जी चंद्रमोहन जी। संगीत में योग करवाते हैं ना। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता, गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। राम कृष्ण की परंपरा पर राम कृष्ण की परंपरा पर हम सबको अभिमान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। बैठ करके एक एड़ी पर बैठ, पंजा उठाओ और हिलना डुलना नहीं। मैंने बचपन में किया था, अब तो कभी कभी करके बताता हूँ। बैठो। दूसरी बार। आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, यह नारा फिर गूंज रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, ये नारा फिर गूंज रहा। योग स्वभाव में आ जाए तब ओ स्वभाव अध्यात्म मुझसे। चलो अब ऐसे हाथ रखकर भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। हृदय कमल नयन कमल, सुमुख कमल चरण कमल, कमल के तुम तेज कुंज छवि
सलाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के भान। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। सारे जग के प्राण है राम, ऋषि मुनियों का ध्यान है राम, गंधर्वों का गान है राम, मर्यादा का भान है राम, पतितों का उत्थान है राम, धनुधारी धनवान है राम, निश्चित ही निर्वाण है राम, सबको लगे भगवान है राम, सबको लगे भगवान है राम, सबको लगे भगवान है राम। सारे जग के जान है राम, ऋषियों का है ध्यान है राम, गंधर्वों का गान है राम,
तो जो अभ्यास किया ये था कपालभाति, इससे पहले भस्त्रिका, और अब तीसरा जो किया अभ्यास सबसे लास्ट में वो बाह्य प्राणायाम था। तो कपालभाति किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है उन्हें नहीं करना है, हाईवे पे वाले हृदय विकार वाले उन्हें सावधानी से करना है। ये सावधानी है कपालभाति के लिए। कपालभाति को क्रियाओं का राजा कहा जाता है। धोती वस्ती नौली नेति त्राटक कपालभाति। तो कपालभाति एक षटकर्म की क्रिया है, लेकिन हम प्राणायाम के अंदर भी करते हैं इसको, क्योंकि 99 विकारों को दूर करने वाला अभ्यास कपालभाति है। कैंसर जैसे घातक विकार दूर करने में मदद करता है, मोटापा नहीं होने देता है, वजन को संतुलित रखता है कपालभाति। बाह्य प्राणायाम जो हमारे ब्लॉकेज है उसको खोलने का कार्य करते हैं। अनुलोम विलोम दिल की समस्याएं, तंत्र का तंत्र औषध, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस को दूर करते हैं। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए ठीक करता है, जो थायराइड लेते हैं उनके लिए अच्छा अभ्यास है। जो भ्रामरी प्राणायाम है, जो सर दर्द है, माइग्रेन है, आधा सिर दर्द है, ठीक करता है भ्रामरी प्राणायाम। तो देखिए कितने प्रकार के लाभ मिलते हैं इस प्राणायाम से। सूर्य विधि का लाभ मिलता है, सूर्य विधि दाहिनी सांस लेते बाएं छोड़ते हैं, तो इससे लो बीपी नॉर्मल रहता है। और जो चंद्र विधि है उससे हाई बीपी ठीक करता है। शीतली प्राणायाम इस प्रकार जो करते हैं हम 21 जून को जो कहता है पायरिया दूर करता है। तो देखो कितने लाभ मिलते हैं पतंजलि अपने पूरे प्राणायाम से। और जो पतंजलि का जो योग है अष्टांग योग, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावरगानी। तो महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि जब भी आप कलयुग के अंदर जाओगे तो अलग अलग प्रकार की डिशेज, अलग अलग प्रकार की जो रोग है वो व्यक्ति को ग्रसित करेंगे, और उसमें से एक ही कार्य करेगा वो प्राणायाम है। भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि जब नया नया आविष्कार होगा, इतना आविष्कार होगा कि सारी सुख सुविधा भी होने के बाद भी लोग ज़्यादा लोग बीमार होंगे, ज़्यादा रोग आते रहेंगे, क्योंकि जितना व्यक्ति विकसित होगा उतना ही वो उनके जो डिशेस है, जैसे फैक्ट्रियाँ है उसका धुआं है निकलता रहेगा, जो गाड़ियाँ है गाड़ी का प्रदूषण होता रहेगा, इसलिए हमारे जो प्रदूषण खराब हो जाता है। और उसमें प्राणायाम और भस्त्रिका और अनुलोम विलोम ये कार्य करेगा, इसलिए इसको निरंतर करे, लगातार करे प्राणायाम को। और आप करने जा रहे हैं हम उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए और टॉन्सिल के लिए, और उसके बाद अनुलोम विलोम। लगाना प्रभु अपनी भक्ति में मन को, लगाना प्रभु ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, यज्ञ का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, अपनी भक्ति में, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, यज्ञ का मार्ग हमको दिखाना प्रभु। आश्रय हो हमें हर समय आपका, आश्रय हो हमें हर समय आपका, योग पथ पर
जी राग और देश से मन मेरा दूर हो, आत्मा में प्रभु तेरा ही नूर हो। खोटी संगति में जाना न स्वीकार हो, खोटी संगति में जाना न स्वीकार हो। बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु, बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु। योग का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, यज्ञ का जलाना प्रभु। दुखियों के दुख सारे दूर करे, दुखियों के दुख सारे दूर करे। ऐसी निष्ठा व करुणा को मन में धरे, ऐसी निष्ठा व करुणा को मन में धरे। दुखियों के दुख सारे दूर करे, दुखियों के दुख सारे दूर करे। ऐसी निष्ठा व करुणा को मन में धरे। यहाँ खुशहाल धनवान होवे सभी, यहाँ खुशहाल धनवान होवे सभी। प्रेम गंगा यहाँ पर बहाना प्रभु, प्रेम गंगा यहाँ पर बहाना प्रभु। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु। ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, योग का मार्ग हमको दिखाना प्रभु। आश्रय हो हमें हर समय आपका, आश्रय हो हमें हर समय आपका। योग पथ पर हमको बढ़ाना प्रभु, प्रेम पथ पर हमको बढ़ाना प्रभु। यज्ञ का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, दिखाना प्रभु, दिखाना प्रभु। तो अनुलोम विलोम बहुत प्रभावकारी अभ्यास है। दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस दूर करने वाला अभ्यास अनुलोम विलोम। इसलिए इसको निरंतर करें अनुलोम विलोम। जब भी थक जाते हैं तो हल्का सा पाद संचलन क्रिया कर सकते हैं। बैठे बैठे जब थक जाते हैं तो पंजों का अभ्यास, एड़ी का अभ्यास, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बाया पाव पोल, दाहिना पाव पोल, दोनों पाव एक साथ। और अब करते हैं ध्यान। क्षण में चित्त की वृत्तियों को, विचारों को अथवा कोई विकार भी उनको या तो नियंत्रित कर लेते हैं
या उनको निरस्त कर देते, उनको हटा देते, डिलीट कर देते, या फिर उन विचारों का रूपांतरण कर लेते हैं सब स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति भाव के स्तर पर, क्योंकि मूल तत्व एक ही ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान है। कोई भी स्वरूप की स्मृति आए, कोई भी संबंध की स्मृति आए, कोई भी कार्य की स्मृति आए, कोई सेवा की स्मृति आए, तो ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म कार्य, भागवत कार्य, ब्रह्म सेवा, भगवान की सेवा, भागवत सेवा मान करके कोई सुख की स्मृति आई तो सब सुखों में भागवत सुख की अनुभूति की, प्रभु सब सुखों के, सब संबंधों के, सब स्वरूपों के, सब सत्ता संपत्ति विद्या विभूति ऐश्वर्य के आधार तो प्रभु आप ही, हम आपकी शरणागत। अपनी चित्त और चेतना के जिस धरातल पर हम खड़े हैं वहीं से हम ध्यान में आरोहण पाए। पहला चरण हुआ योग चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों का निरोध, वृत्तियों का निराकरण, का निरस्तीकरण, और फिर रूपांतरण। और अगला ही चरण है भगवान की स्वीकार्यता। हृदय में कोई कुंठा नहीं, कोई संकीर्णता नहीं। प्रभु सब दिशाओं से, सब ओर से मुझ पर अनुग्रह करो प्रभु, मुझे उभारो प्रभु, अपने आश्रय में, अपने आलिंगन में ले लो। और जैसे हम प्रभु के आश्रय में आते हैं, है ही हम बस उसको अनुभव करते हैं, वैसे ही भगवान अपने दिव्य ज्ञान से, अपने दिव्य प्रेम से, अपने दिव्य सामर्थ्य से, अपने दिव्य ऐश्वर्य से, अपनी संपूर्ण दिव्यता से हमें युक्त कर देते हैं। हमें जीते जी ही मुक्त कर देते हैं, जीवन मुक्त कर देते हैं। मुक्ति के दो चरण हैं, एक हटना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन क्लेशों से अपना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां, जितने भी दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुर्गुण है, दोष है, दुर्बलताएं हैं, जिनसे हमें दुख मिलता है, इनसे हटना। जहां जहां जिस जिस कामना ने, जिस जिस वासना ने, जिस जिस राग ने, जिस जिस द्वेष ने हमें जकड़ा हुआ है, उनसे हटना। मुक्ति, मुक्ति माने छोड़ना, छूट जाना या छोड़ देना, माने उसकी समाप्ति, दोषों को हटा करके निर्दोष हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, निर्वैर हो जाना, निर्भय हो जाना, निर्बीज होना, दग्ध बीज होना। मुक्ति का अर्थ है रोगों की, दुखों की, दुर्बलताओं की, सब प्रकार की दरिद्रता की, न्यूनताओं की समाप्ति। और इसका अगला ही चरण है, जैसे ही हम इससे अशुभ से हटते हैं, जैसे हम अंधेरे से हटते हैं, तो उजाला तो हमारी प्रतीक्षा कर ही रहा है। भगवान की प्राप्ति, दिव्यता की प्राप्ति, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, दिव्य प्रेम की प्राप्ति, असीम सुख शांति आनंद की प्राप्ति, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड जॉय,
इटर्नल पीस। बस जिनका चित्त न लगता हो फिर भी तो प्राणायाम कर ले। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और करते करते प्राणों के साथ प्रणव का आधान, भगवान की स्वीकार्यता। प्रभु अब तुम स्वीकार करो, उद्धार करो। एक ही श्वास में प्रभु का आधान हो गया। अब मैं जीव से ब्रह्मा, नर से नारायण, अपने आप को मैंने भगवान में समाहित कर दिया। अब मेरी सत्ता कुछ भी नहीं प्रभु, अब तो आप ही आप हैं। मेरे शरीर के रोम रोम में, मेरे चित्त चेतना आत्मा में प्रभु तू ही तू ही तू। जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम, अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर तो इस प्रकार से योग अभ्यास करना है। हम सुबह एक्सरसाइज करते समय कितना शोर शराबा करते हैं, तो ये शोर शराबा देखा होगा आपने, का पार्क में हो, कहीं भी जहाँ भी घूमने के लिए लोग जाते हैं, कितना बात करते हैं। सुबह तो बात करना ही नहीं चाहिए, कम से कम 1 घंटे तक, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर के लिए, और हम गप्पे मारते रहते, बातें करते रहते हैं, और उसमें हम अपनी जो एनर्जी समाप्त करते हैं। सुबह 1 घंटा इस प्रकार से योग अभ्यास करें। आपने देखा होगा 21 जून 2025 को एक ही दिन में, शनिवार का दिन था, और 8 कार्यक्रम किया था एक ही दिन में। तो पहला कार्यक्रम हुआ था कृषि महाविद्यालय, दूसरा हुआ खोलेश्वर विद्यालय, तीसरा हुआ कन्या विद्यालय, विनीताई कन्या विद्यालय, फिर उसके बाद चौथा हुआ परली में, टोकवाड़ी में, जिसका नाम था कैम्ब्रिज विद्यालय टोकवाड़ी। फिर 5वां हुआ वैद्यनाथ नर्सिंग कॉलेज, 6ठा हुआ जीवन शिक्षण, 7वां हुआ दड़वे डिजिटल, और जो पहला जो ओपनिंग जो और लास्ट वाला फर्स्ट वाला जिसको बोलते हैं वो था ज्ञानदीप अकेडमी। तो इस प्रकार से 8 कार्यक्रम शनिवार के दिन में हुआ था। तो इस प्रकार से एनर्जी मिलती है। तो 1 घंटा, आधा घंटा, उस दिन मैं आधा घंटा ही प्राणायाम किया था। आधा घंटा प्राणायाम से सिर्फ पानी की 1 बोतल पिया था बस। जहाँ भी कार्यक्रम होता है तो 2 घूंट पानी पीता था। तो इसी प्रकार से शनिवार के दिन में ही 8 कार्यक्रम किया था। वैसे तो 11 कार्यक्रम करना था, लेकिन स्कूल कॉलेज सब बंद होने के कारण 2 बजे के बाद कार्यक्रम नहीं हो पाए। तो इस प्रकार से बोलने का उद्देश्य है कि इस प्रकार से आप यदि आधा घंटा भी प्राणायाम करते तो आपको एनर्जी मिल जाती है शरीर के लिए। और ये पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है आपके सेवा में।
ये स्टेज सहित योग सेवा है। एक ही ऐसी समिति है जो स्टेज का सामान खुद लेके जाती है और किसी से 1 रुपया भी नहीं लेती है। कोई फूल देता है तब वही फूल भी वही रख के आते हैं, कई बार घर में बेचते हैं फूल भी। तो इस प्रकार से ये निःशुल्क योग सेवा का जरूर लाभ उठाना है। ये स्वार्थ की भावना से योग नहीं चलाता, जो भी हम चलाते हैं पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई में निःशुल्क योग सेवा है। और यदि आप निःशुल्क योग सेवा का लाभ उठाओगे तो 2-3 दिन के अंदर ही आप योग सीखोगे। तो आपने देखा वगैरह नए नए साधक आते हैं, 3 दिन के अंदर पूरा योग सिखा के उनका 1 दिन सूक्ष्म करवाते हैं 84, 1 दिन आसन करवाते हैं, 1 दिन प्राणायाम करवाते हैं, उनका छोटा सा वीडियो बनाते हैं खुद का ही। तो खुद का वीडियो देख देख के 3-4 बार यदि देखते हैं तो खुद ही सीख लेते हैं। तो इसी प्रकार से घर बैठे बैठे योग कर सकते हैं। और इसी का रिवीजन करने के लिए रोज़ की रोज़ 1.5 घंटे 2 घंटे की रील जो यूट्यूब के ऊपर जो आता है, लिंक जो आता है, बस इसको खोल के आप इसको ताज़ा कर सकते हैं। एक ही अभ्यास आपको हर रोज़ मिलेगा। तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं रहता हो किसी भी कार्यक्रम में, क्योंकि चेंजिंग मैं लाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कार्यक्रम के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं लाता हूँ। ये पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई की निःशुल्क योग सेवा है, इसका जरूर लाभ उठाए। और अभी 200 कार्यक्रम कुछ ही दिनों के अंदर 200वां कार्यक्रम होने वाला है। और ये जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज जुड़े हैं पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई से, इनका सर्टिफिकेट पहले भी 111 का भारत स्वाभिमान में मैं खुद ही दे के आया था। आपने देखा होगा जो आस्था चैनल में जो हमारा वीडियो आया था 84 आसन 5.5 मिनट में। तो इसी प्रकार से अभी फिर से हम 200 कार्यक्रम लेके हरिद्वार जाने वाले हैं। भारत स्वाभिमान से पुटअप आगे आयुष मंत्रालय के लिए होने वाला है। इसलिए जो प्रशस्ति पत्र जितने भी स्कूल कॉलेज है उनको भी प्रशस्ति पत्र हमने कुछ दिया है और कुछ कॉलेज को बचा है प्रशस्ति पत्र पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई से। तो जो भी ये लिंक आती है, एक ही लिंक आती है, तो आप अपने ग्रुप में भेजने की कृपा करें तो बच्चे घर में बैठे बैठे कम से कम योग करते रहे। योग से आपका पैसा बच जाएगा, हॉस्पिटल का पैसा बच जाएगा, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और आप हमेशा यंग बन के रहोगे। तो इसी प्रकार से कुछ खाने पीने के नियम है। सुबह भरमोल के उठना है, उठते गुनगुना पानी पीना है, फल फ्रूट सुबह खाना है, दही के अंदर चीनी डालना है, नमक नहीं डालना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, दोपहर में छाछ, शाम को सोते समय दूध पीना है। इस प्रकार से जो खाने पीने के नियम है इसका भी आपने पालन करना है। और आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने आप को योग से जोड़े और अपने पूरे परिवार को योग से जोड़े। और हमारे पर्सनल नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं हाय करके, तो हम ग्रुप में भेजेंगे। ग्रुप में भेजो करके आप मैसेज भेजते, हम ग्रुप के अंदर आपको शामिल करेंगे। और इस ग्रुप के अंदर आपने देखा होगा जो पुराने साधक है इसमें सिर्फ एक लिंक जाता है, कोई गुड मॉर्निंग नहीं। जो चीज़ जाती है वो काम की जाती है, 1 या 2 ही लिंक जाता है। ऐसा नहीं कि इसने एक मैसेज भेजा उसने एक मैसेज भेजा, वो ग्रुप पूरा बंद है। और जो लाइव कार्यक्रम चलता है बस उसी का लिंक चलता है रोज़ के रोज़। तो इसी प्रकार से आपको इस लिंक से भी कोई परेशानी होगी नहीं, आगे जाके भी अभी तक हुआ भी नहीं किसी को क्या एक लिंक से हमारा फ़ोन भर गया या कोई बात। तो इसी प्रकार से योग करते रहे, अपने आप को योग से जोड़े। मैं मुख्य योग शिक्षक पतंजलि माजी सैनिक दत्ता लांबे एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ कि सभी योग से जुड़े और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस अष्टांग योग के अनुसार अपना जीवन बिताए। यदि हम अहिंसा सत्य आस्था ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन करते हैं तो सोच संतोष तपस्वादय ईश्वर परिधान ये नियमों की तरफ बढ़ते हैं। जब हम यम नियम का पालन करते हैं तो फिर हम सुखम आसन द्वारा हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। और जब हम आसन करते हैं तो तस्मीन सती श्वास प्रश्वास सती और गति विच्छेद प्राणायाम, तो प्राणायाम से हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाती है और रोगों का नाश हो जाता है। और जब प्राणायाम करते हैं तो इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है। सो विचारा संप्रयोग चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रिया न प्रत्याहार। और जब ये इंद्रियों के ऊपर प्रत्याहार हो जाता है तो धारणा बन जाती है।
देशबंध चित्तस्य धारणा तब तत्र प्रत्येकतांता ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तदेयार्थ मात्र निर्वाचम स्वरूप शून्य में वो समाधि। तो इसी प्रकार से समाधि की अवस्था हम पा सकते हैं इसी अष्टांग योग के अनुसार। इसलिए सभी अष्टांग योग का पालन करें। यथा सिद्ध सिद्धि संभूतम समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मसु कौशलम। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 52वीं पंक्ति में कहा है आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। मन इंद्रिय प्राण इनकी समान एक रूपता योग है। और WHO ने भी कहा है कि योग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। इस प्रकार से इस अष्टांग योग का पालन करते हुए अपने जीवन को रोगों से दूर करें। अपना अमूल्य समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसे आपका बहुत धन्यवाद। और मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ इसी समय पर। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।